हाय फ्रेंड, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर.के. क्लासेस पटना में। और आज हम आप लोग के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो चालू करते हैं। तो आप लोग के लिए है पहला क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट कानून कब लागू हुआ था। तो रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को। याद रखना है दोस्तों, स्मॉल डेट भी पूछता है। रॉलेट एक्ट कानून कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को हुआ था। किसे काला कानून की संज्ञा दी जाती है? तो काला कानून की संज्ञा रॉलेट एक्ट कानून को दिया जाता है। किसे दिया जाता है दोस्तों? रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून के संज्ञा दिया जाता है। और काला कानून के संज्ञा क्यों दिया जाता है? तो रॉलेट एक्ट कानून जो आया था, इसका योजना था कि कोई भी आदमी को संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। और ये जो कानून आया था, इसमें था बिना अपील, नो वकील, नो दलील। माने किसी को भी संदेह के आधार पर पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था और उसे वकील भी नहीं रखने का इजाज़त था और नहीं अपील करने का इजाज़त था। तो इसीलिए इसे काला कानून की संज्ञा दिया गया। तो काला कानून की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रॉलेट एक्ट कानून को हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट कानून कब लागू हुआ है? तो 19 मार्च 1919 को हुआ है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून को। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट कानून को कहा जाता था। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे है रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा सत्याग्रह चला था? तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत चंपारण सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह चला था। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा सत्याग्रह चला था दोस्तों? तो रॉलेट सत्याग्रह चला था। रॉलेट सत्याग्रह के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। रॉलेट सत्याग्रह के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। रॉलेट सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट कानून जो हुआ था 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था भारत में। और रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था। और ये शुरू कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। कब? 6 अप्रैल 1919 को। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और आगे है गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो रॉलेट सत्याग्रह था। दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह पूछे तो चंपारण सत्याग्रह होगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर यानी पूरे भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण जिला तक ही सीमित था, इसीलिए उसको राष्ट्रीय स्तर का सत्याग्रह या आंदोलन नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर लग जाए तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम कौन हो जाएगा? तो रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। और भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन? तो चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह राष्ट्रीय सत्याग्रह नहीं था दोस्तों, क्योंकि यह चंपारण जिला तक ही सीमित था। तो दोनों में अंतर है और दोनों को याद रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है रॉलेट सत्याग्रह के अंतर्गत हड़ताल का आयोजन महात्मा गांधी ने कब किए थे? तो रॉलेट सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी ने हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को किए थे। रॉलेट एक्ट का सबसे बड़ा केंद्र कौन बना? तो रॉलेट एक्ट का सबसे बड़ा केंद्र अमृतसर बना था। रॉलेट एक्ट का सबसे बड़ा केंद्र कौन बना था? तो अमृतसर बना था। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अमृतसर से रॉलेट सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अमृतसर से रॉलेट सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता एक थे सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और दूसरा थे सैफुद्दीन किचलू। और फिर अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रॉलेट एक्ट से संबंधित है, ये जो रॉलेट एक्ट था अमृतसर में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू थे,
इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था और इसीलिए वहाँ के लोगों ने एक जगह सब इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीयों ने अंग्रेजों को मदद किया था? तो हंसराज ने अंग्रेजों को मदद किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीयों ने अंग्रेजों को मदद किया था? तो अंग्रेजों को मदद कौन किया था दोस्तों? हंसराज। कौन किए थे? हंसराज किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे है जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? तो जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी संपत्ति थी? तो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दिए थे। दो में से कुछ पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे या सर की उपाधि किसने लौटा दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि कुछ बुक लिखता है कि महात्मा गांधी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिए थे। तो ये गलत है। उसने असहयोग आंदोलन के दौरान ये लौटाए थे। तो यहाँ से याद रखना है दोस्तों, नाइटहुड या सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन लौटाए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देख लेते हैं। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वायसराय कार्यकारिणी से किसने त्याग पत्र दे दिया था? त्याग पत्र दे दिए थे शंकरन नायर ने। कौन दे दिया था त्याग पत्र? तो शंकरन नायर ने त्याग पत्र दे दिया था। शंकरन नायर ने कहे थे कि हम अंग्रेजों के अधीन कार्य नहीं करेंगे, इन्होंने हमारे बहुत लोगों के जान से मार दिया है, तो इसी वजह से इन्होंने त्याग पत्र दे दिए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वायसराय कार्यकारिणी से किसने त्याग पत्र दिया? तो शंकरन नायर ने। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया था। हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? तो हंटर कमीशन में दोस्तों 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य थे। आगे देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो हंटर कमीशन आयोग का किया गया था। दोस्तों यही रिपीट हो गया है। हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों अभी बताए हैं कि 8 सदस्य थे और 8 सदस्य में 5 अंग्रेज था और 3 भारतीय था। तो दोस्तों ये भी पूछता है कि हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों याद रखना है 8। हंटर कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे पूछे तो 3 सदस्य भारतीय थे। कितने? 3 सदस्य भारतीय थे। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हंटर कमीशन में जो 3 सदस्य भारतीय थे वो कौन कौन थे? तो एक जगत नारायण थे। कौन थे? जगत नारायण। दूसरा चीमन लाल सीतलवाड़ थे। कौन थे? चीमन लाल सीतलवाड़। और तीसरा थे शाहनवाज सुल्तान अहमद। कौन थे? शाहनवाज सुल्तान अहमद। तो याद रखना है जगत नारायण, चीमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद। आगे देख लेते हैं। आगे है हंटर कमीशन आयोग के जांच के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? तो हंटर कमीशन आयोग ने रिपोर्ट दिया था कि 379 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु कांग्रेस ने किस संगठन के गठन किया था? तो तहकीकात कमेटी का। दोस्तों याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसको जांच हेतु हंटर कमीशन आयोग का गठन अंग्रेजों ने किया था, जिसमें 8 सदस्य था, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। लेकिन हंटर कमीशन आयोग ने रिपोर्ट दिया कि 379 लोग इसमें मरे हैं,
तो कांग्रेस के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और कांग्रेस के लोगों ने एक अपना संगठन बनाया जिसको नाम दिया था क्या, तो नाम दिया था तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किया गया था कांग्रेस के द्वारा। आगे देख लेते हैं। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को। तहकीकात कमेटी के प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप तैयार किए थे महात्मा गांधी। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे पूछे, तो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और तहकीकात कमेटी के प्रारूप किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने तैयार किया था। अच्छा, तहकीकात कमेटी के अन्य सदस्य कौन थे? तो तहकीकात समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था। आदेश दिया था किसे? तो जनरल आर डायर को दिया था। किसे दिया था? जनरल आर डायर को। तो पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ओ डायर ने। और गोली चलाया था कौन? तो चलाया था आर डायर ने। कौन चलाया था? आर डायर ने। जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश किसे दिया था? तो आर डायर को दिया था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इतना ही है और आज इतना ही वीडियो रहने देते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोग से फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए।